अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ दुनिया भर से मैं आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं दुनिया भर से की सुर्खियों पर। गुजरात की कई कंपनियों ने बैंक को लगाया 22,000 करोड़ का चूना। सबसे बड़े घोटाले का इंकिशाफ, एबीजी शिपयार्ड कंपनी का नाम सबसे ऊपर। बैंक घोटाले पर वजीर आजम को जवाब देना होगा। चौकीदार ही साझेदार तो नहीं, कांग्रेस का रिमार्क। नरेंद्र मोदी हुकूमत मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को खत्म करना चाहती है। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में खून खराबे से बीजेपी को हो रहा है फायदा। राहुल गांधी पर शख्सी हमलों के बाद आसाम और मुल्क के दीगर हिस्सों में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुजाहरे। तेलंगाना में 709 पुलिस स्टेशन में आसाम सीएम के खिलाफ दर्ज की जाएगी एफआईआर। उत्तर प्रदेश में कल दूसरे मरहले की होगी वोटिंग। आजम खान समेत 585 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। उत्तराखंड और गोवा में भी एक ही मरहले में होगी रायदही। मुंबई के शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 60 करोड़ की नशीली अशिया जब्त। जिम्बाब्वे की खातून गिरफ्तार। यूक्रेन बहरान के दौरान रूस की आबदोस ब्लैक सी में देखी गई। रूस ने आबदोस को बहरे अस्वद के लिए किया रवाना। मुख्तलिफ ममालिक ने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की दी हिदायत। और चीन में जबरदस्त बर्फबारी से आम जिंदगी मुतासिर। ओलंपिक्स खेलों पर भी असर। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। बैंकिंग शोबे में एक और बड़े घोटाले का इंकशाफ हुआ है। एबीजी ग्रुप एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है और इन बैंकों को तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। ये घोटाला इतना बड़ा है कि बैंक घोटालों के अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। फिलहाल सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है और जल्द ही तहकीकात में दूसरी एजेंसियां भी शामिल हो सकती है। और इस मामले में ताहाल 8 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस धोखाधड़ी में जिन 28 बैंकों को नुकसान पहुंचाया गया है उनमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीपीआई, पंजाब नेशनल बैंक समेत निजी बैंक आईसीसीआई भी शामिल है। और इसके अलावा एलआईसी को भी चपत लगाई गई है। यहाँ पर एलआईसी को भी धोखा दिया गया है। जराये के मुताबिक ये घोटाले 2012 से 2017 के दरमियान हुए हैं। एबीजी शिपयार्ड के अलावा इस घोटाले में एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और दीगर कंपनियों का नाम भी सामने आया है। ये तमाम कंपनियां गुजरात की बताई जा रही है। इधर कांग्रेस का कहना है कि एपीजी शिपयार्ड घोटाले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपनी जबान खोलनी चाहिए और पार्लियामेंट में इस सिलसिले में जवाब देना होगा उन्हें। कांग्रेस लीडर सुरजेवाला ने कहा कि करप्शन के खिलाफ एहतजाज करने वाले इख्तिदार में आने के बाद किसी न किसी ओहदे पर फाइज हो गए और भारत के असल मसाइल को पीछे छोड़ दिया गया। कांग्रेस लीडर सुरजेवाला का कहना था कि बैंक घोटाले में उन तमाम के नाम सामने आने चाहिए जिन्होंने ये घोटाला किया है। एक बात जान लीजिए, किसानों को न्याय, महंगाई पर रोक, रोजगार का इंतजाम और भ्रष्टाचार की जवाबदेही तब होगी जब भाजपा हारेगी। और इसीलिए आज भाजपा की हालत इतनी पतली हो गई है। हाँ, मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा और बहुत सारे मीडिया के, कलम के और टेलीविजन के सिपाही हैं। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं जो बवाल बवंडर इकट्ठा हुआ
उसमें वो लोग जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में खड़े थे, जो आज सब सत्तासीन हैं, और कोई बैंकिंग बोर्ड का चेयरमैन बन गया, कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट ले ली, कोई भारत सरकार में मंत्री बन गया, कोई गवर्नर बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, और देश के मुद्दे पे आज तक तो अब 7 साल हो गए। हमारा तो ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो खुद नरेंद्र मोदी सरकार है, क्योंकि आज तक तो जितने फैसले आए उनमें बताया कि ये सब झूठे थे। पर हम ये कह रहे हैं कि यहां जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की जनता और संसद दोनों को होगी। कौन है वो जिन्होंने पैसा लुटवाया? कौन है वो जिन्होंने इन घोटालेबाजों का साथ दिया? और कौन सफेद पोश हैं वो सरकार के जो 5 साल तक एफआईआर ही नहीं दर्ज होने दी? और क्या ऋषि अग्रवाल और बाकी के लोग अब हिंदुस्तान में हैं भी या नहीं, या भाग गए? कांग्रेस लीडर सुरजेवाला ने कहा कि इस घोटाले में ऐसा लगता है कि चौकीदार ही इस घोटाले का साझेदार बन गया है। सुरजेवाला ने बैंक घोटाले के बाद एफआईआर दर्ज होने में 1.5 साल के वक्फे पर भी सवाल उठाया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को खत्म करना चाहती है। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में मीडिया से बात कर रही थी। हिजाब पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक में हिजाब मामले को उठाया गया। जम्मू कश्मीर पर बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी अवाम माजी में भी जालिम हुक्मरानों का सामना कर चुके हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी हुकूमत को चीन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि चीन हर रोज भारतीय इलाके में दाखिल होता है। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तानी बने। वो मुसलमान नहीं रहना चाहिए। उसकी तमाम निशानियां जो हैं ये ख़त्म करना चाहते हैं। वो एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। काकर खान ने भी जम्मू कश्मीर के ऊपर राज किया और बड़े जुल्म किए। बहुत सारे जो यहाँ आए हैं बाहर से, जिन्होंने यहाँ राज किया, रूलर्स आए हैं, बहुत लोगों को अजियत दी है, मगर ये वक्त रहने वाला नहीं है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने ऑलरेडी PhD बनाई हुई है इसको फाइट करने के लिए। वी आर गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल। और इकट्ठे लड़ेंगे। जैसे अभी तक हम लड़ रहे हैं, मेरा मतलब इकट्ठे लड़ने का मतलब है विल स्ट्रगल टुगेदर। तो कोशिश तो हो रही है कि PhD को तोड़ा जाए। कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को लालच दे के अलग किया जाए। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों की आखिरी उम्मीद है PhD, इसको हम इकट्ठा रखेंगे और स्ट्रगल भी करेंगे। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि मरकजी हुकूमत को पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला सियासी मसला है। उन्होंने कहा कि शाम तक उन्हें एंटी नेशनल करार दिया जाएगा, क्योंकि जब भी बीजेपी के खिलाफ गोडसे के खिलाफ कहा जाता है तो उसको एंटी नेशनल करार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करने से कश्मीर का मसला मजीद पेचीदा बन गया है। जम्मू कश्मीर में खून खराबे से बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है। भारतीय जनता मजदूर संघ के रियासती नायब सदर ज्योति प्रसाद बोरा ने कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि तालिब इल्मों को सियासत से दूर रहना चाहिए, उन्हें तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। ज्योति प्रसाद बोरा का कहना था कि भारत एक जमहूरी मुल्क है जहां पर हर किसी को बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। कर्नाटक में भी नहीं, सारा इंडिया में मैं ये कहूँगा, मेरा स्टूडेंट्स को भी मैं ये अपील करूँगा, ये दिल से मैं आह्वान करूँगा, क्योंकि इस स्टूडेंट का कोई धर्म नहीं होता, स्टूडेंट का कोई जाति नहीं होता, स्टूडेंट जैसा पवित्र कोई नहीं होता। और स्टूडेंट के साथ ऐसा कभी मत करना चाहिए। हमारा इंडियन जो मिथोलॉजी है, इंडियन जो भारतीय संस्कृति है, हम सब भाई भाई हैं। राम हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, कोई भी हो, कोई वितर्क नहीं चाहिए। और स्टूडेंट को स्टूडेंट से रखो यार, स्टूडेंट के रखो, इसको पढ़ाई में लगाओ और इसको इम्पैक्ट नहीं देना चाहिए। अल्लाह भी हो, राम भी हो, कोई भी हो, स्टूडेंट के दिल में ये इम्पैक्ट नहीं चाहिए ना। जो शेडो है ये नहीं मांगता, हमको ये मांगता है कि स्टूडेंट होना चाहिए। स्टूडेंट का मूल धर्म है स्टडी करना, स्टडी करो। यू शुड ट्राई टू वेल इक्विप, you have to do each and everything for career orientation.
आपका करियर बनाने के लिए देखो। अरे इंडिया सेकुलरिज्म है, यहाँ पर राम नहीं सही है, अल्लाह भी नहीं सही है, किसी को नहीं सही है। स्टूडेंट का काम है अध्ययन करना, अध्ययन करने में सही है, कोई इम्पैक्ट नहीं लेना चाहिए। जो करेगा कोर्ट में करेगा। राहुल गांधी से पार्लियामेंट में चीन और पाकिस्तान के मामले को जेर बहस लाना बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को महसूस होता है कि चीन और पाकिस्तान को लेकर राहुल गांधी का बयान गलत है। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बात करने का तरीका नहीं आता। बिस्वा शर्मा का कहना था कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में बच्चों की तरह सवालात करते हैं। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि भारत की गलत खारजा पॉलिसी के बाइस चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अरे वो राहुल गांधी बोलता है कि आपने चाइना और पाकिस्तान को क्यों मिला दिया। अरे थोड़े हमने मिलाया है। पाकिस्तान जो दिन से जन्म लिया वही दिन से वो चाइना का साथ उन लोग का डिफरेंट काइंड का डिप्लोमेटिक ट्रीटीज है। दोनों कंट्री एक साथ काम करता है, सब जानते हैं। फिर वो जाके पार्लियामेंट में बोलता है कि आपका फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, आप लोग चाइना और पाकिस्तान को मिला दिया। कम से कम एक देश आपका दोस्त होना चाहिए। क्या मेरा साथ पाकिस्तान दोस्ती करेगा? क्या मेरा साथ चाइना दोस्ती करेगा? अरे जो होगा वो भारत सरकार जानते हैं ना किसका साथ कैसे कैसे फॉरेन पॉलिसी चलाना है। वो पार्लियामेंट में जो भाषा से बात करता है, जो भाषा में वो लोग बात करता है पार्लियामेंट में, ये क्लास 5 का बच्चा भी ऐसे बात नहीं करता है। फॉरेन पॉलिसी कौन स्टेट का साथ कैसे रहना है, क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये देश के एक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, लोग जानते हैं, लोग बातचीत करता है। ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी चलता है। राहुल गांधी पर शख्सी हमलों के बाद भी हेमंत बिस्वा शर्मा अपने बयानात पर कायम है। उनका कहना था कि उन्हें भी राहुल गांधी पर तनकीद करने का पूरा हक हासिल है। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना था कि जब राहुल गांधी ने फौजी जवानों पर रिमार्क्स किए थे तब राहुल गांधी पर तनकीदें क्यों नहीं की गई थी। वाज़ेह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक इंतखाबी जलसे में कहा कि उन्होंने कभी राहुल गांधी से राजीव गांधी के बेटे होने का सबूत नहीं मांगा था। दूसरी जानिब इस रिमार्क पर तेलंगाना के वजीर आला ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हिंदू मजहब को फरोख्त कर दिया और वो अब हिंदू मजहब के नाम पर वोट हासिल करती है। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं ही डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते, मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। यह अच्छी बात नहीं है, इस देश के लिए यह बात अच्छी बात नहीं है। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? कौन नहीं लड़ सकता। भगवान किसको 2 हाथ नहीं दिए। एक एमपी के बारे में आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुए बोल सकते क्या? आसाम के कई अजला में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एहतजाज जारी है। कांग्रेस की जानिब से आज भी आसाम के कई अजला में आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की तस्वीरें नजर आतिश की गई। बाज़ मकामात पर पुलिस और कांग्रेस अराकीन के दरमियान धक्कम पेल के मनाजिर नजर आए। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश सदर रेवंत रेड्डी ने आसाम के वज़ीर आला को फौरन ओहदे से बर्खास्त करने की मांग की है। उनका कहना था कि इंतखाबात में फतह के लिए निचली सतह पर शख्सी रिमार्क्स कभी नहीं किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि कल कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना के तमाम 709 पुलिस स्टेशंस में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। बनाना, उनके खिलाफ कार्रवाई चलना है। इसीलिए हम लोग कल ये प्रोग्राम, ये मुद्दा उठा रहे कि उनके खिलाफ कार्रवाई चलना है, क्रिमिनल जांच भी चलना है हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ। मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। कल 14 फरवरी पीर को असम्बली इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी कल दूसरे मरहले के लिए राय दही होगी। दूसरे मरहले के तहत कुल 9 अजला की 55 असम्बली नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। आजम खान समेत 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM मशीनों में बंद हो जाएगा।
सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में पोलिंग होगी और इस दौरान मरकजी फोर्सेस और पुलिस की इजाफी चौकसी के अलावा सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी की जाएगी और इस दौरान 8 हसास असम्बली हलकों बिजनौर, संभल और सहारनपुर पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उत्तराखंड में भी कल पीर को रायदही होगी। उत्तराखंड के 70 और गोवा के 40 असम्बली नशिस्तों के लिए एक ही मरहले में रायदही को मुकम्मल कर लिया जाएगा और इन दोनों रियासतों में 632 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जबकि पंजाब में 20 फरवरी को पोलिंग होगी। उत्तराखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कहना है कि पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। हमारा पूरा तैयारी है। हमारा 11,697 जो बूथ्स है वो सभी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जो देना है वहाँ पे कमीशन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार हमने कार्यवाही किया है। हमारा जो पूरा पोलिंग पार्टीज़ हैं तो उसका भी फॉर्मुलेशंस हो चुके हैं। जो P-3 मतलब पोलिंग डे से 3 दिन पहले जो डिस्पैच होते हैं तो वो सभी डिस्पैच हो चुके हैं। जो 35 पोलिंग पार्टीज़ थे उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का, और जो P-2 पे है वो 1400 एंड ऑड जो बूथ्स है वहाँ का पोलिंग पार्टी आज डिस्पैच होंगे और जो बाकी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की जमकर तारीफ़ें की। अमित शाह ने कहा कि जब वो पहली बार वज़ीर दाखिला बने थे तो उन्हें पंजाब की फ़िक्र थी, मगर हर बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से बात करते हुए उन्हें तसल्ली दी। वाज़ेह है कि प्रियंका गांधी ने इतवार के दिन ही पंजाब की साबिक़ा हुकूमत पर बीजेपी से साज़बाज़ का इल्ज़ाम आयद किया था। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी लीडर अमित शाह पंजाब के दौरे पर है। अमित शाह ने पंजाब के लुधियाना में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में तश्कील हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं। अमित शाह का कहना था कि जो वज़ीर आला हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को महफूज रास्ता फराहम करने से कासिर रहा, वो पंजाब को क्या सिक्योरिटी फराहम कर सकेंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की पंजाब में इंतखाबी मुहिम जारी है। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी बीजेपी के गुजरात मॉडल पर तंज कर रही थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी RSS से पैदा हुई है। दिल्ली में तालीम और सेहत की देखभाल के इदारों के नाम पर कुछ नहीं है। सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं के बारे में सच्चाई जानना ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में गुज़िश्ता 5 वर्षों से कांग्रेस की हुकूमत थी और इस हुकूमत को पंजाब के बजाय दिल्ली से चलाया जाने लगा था और इसे कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी चला रही थी। ये खुफिया इत्तेहाद अब मंजर आम पर आ गया है। प्रियंका गांधी पंजाब के कोटकपूरा में नवी सोच नवा पंजाब रैली से खिताब कर रही थीं। और आपके पास लोग आकर प्रचार करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए, दिल्ली की सरकार देखिए। मत भूलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था 2014 में, जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी तो गुजरात मॉडल के आधार पे बनी थी। उसी तरह से जिस तरह आपके सामने आज प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन थे, इतना विकास हुआ है गुजरात में, बिजनेस आसान हो गया है, गरीब नहीं है, सब अमीर हो रहे हैं, सब खुशहाल हैं, किसान खुशहाल हैं, रोजगार ही रोजगार है। और क्या हुआ? वो मॉडल सिर्फ विज्ञापनों में था। मुंबई के शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स ओहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए एक खातून के 3 बैग से 60 करोड़ की नशीली अशिया जब्त की और खातून को गिरफ्तार कर लिया। ये खातून जिम्बाब्वे से मुंबई आई थी और तीनों बैग्स की तलाशी ली गई, जिसकी तह में खातून ने हेरोइन छुपा कर रखा था, जो तहकीक के दौरान पकड़ी गई। रूस की एक आबदोज आज बास्फोर्स के रास्ते बहरे अस्वद में पहुंची। यूक्रेन मामले में रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान अभी तातुल बना हुआ है और इस दौरान ये बहरी जहाज बहरे अस्वद में तुर्की के बास्फोर्स के रास्ते से आगे बढ़ा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी 6 अदद रूसी बहरी कश्तियां बास्फोर्स के रास्ते से बहरे अस्वद में पहुंच चुकी है। एक दर्जन से ज्यादा ममालिक ने यूक्रेन में रहने वाले अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन छोड़ दे, क्योंकि रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिका के अलावा बरतानिया, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड, जापान और जनूबी कोरिया ने भी यूक्रेन में रहने वाले अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत दी है। एक अंदाजे के मुताबिक मास्को ने यूक्रेन की सरहद पर 1 लाख फौजियों को जमा कर रखा है, मगर क्रेमलिन का कहना है कि उनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है।
रूसी वज़रत ख़ारजा का कहना है कि मगरबी ममालिक झूठी मालूमात फराहम कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक फ़ोन कॉल के दौरान रूसी रहनुमा व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर किसी भी हमले से बाज रहने के लिए कहा है। पेरिस में कोविड पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस ने आंसू गैस की शेल दागे। हुजूम पर काबू पाने के लिए आंसू गैस की ग्रेनेड्स भी पुलिस की जानिब से फेंके गए। अवाम फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के कोरोना वायरस वैक्सीन पास को लाजमी करने और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए बरहम नजर आए। और आइए वापस रुख करते हैं दुनिया भर से गुजरात की कई कंपनियों ने बैंक को लगाया 22,000 करोड़ का चूना। सबसे बड़े घोटाले का इंकशाफ, एबीजी शिपयार्ड कंपनी का नाम सबसे ऊपर। बैंक घोटाले पर वजीर आजम को जवाब देना होगा। चौकीदार ही साझेदार तो नहीं, कांग्रेस का रिमार्क। नरेंद्र मोदी हुकूमत मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को खत्म करना चाहती है। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में खून खराबे से बीजेपी को हो रहा है फायदा। राहुल गांधी पर शख्सी हमलों के बाद आसाम और मुल्क के दिगर हिस्सों में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुजाहरे। तेलंगाना में 709 पुलिस स्टेशंस में आसाम सीएम के खिलाफ दर्ज की जाएगी एफआईआर। उत्तर प्रदेश में कल दूसरे मरहले की होगी वोटिंग। आजम खान समेत 585 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। उत्तराखंड और गोवा में भी एक ही मरहले में होगी रायदही। मुंबई के शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 60 करोड़ की नशीली अशिया जब्त। जिम्बाब्वे की खातून गिरफ्तार। यूक्रेन बहरान के दौरान रूस की आबदोस ब्लैक सी में देखी गई। रूस ने आबदोस को बहरे अस्वद के लिए किया रवाना। मुख्तलिफ ममालिक ने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की दी हिदायत। और चीन में जबरदस्त बर्फबारी से आम जिंदगी मुतासिर। ओलंपिक्स खेलों पर भी असर। इसी के साथ दुनिया भर से का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।